सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है पैसे से। जी हाँ, ज़िंदगी में पैसा बहुत ज़रूरी होता है। माना कि पैसा सब कुछ नहीं है, परंतु बहुत कुछ तो वो फिर भी होता है। जैसा कहा गया है ना कि माना पैसा खुदा तो नहीं है, पर खुदा की कसम खुदा से कुछ कम भी नहीं है। तो आज मैं इस बात की चर्चा करूँगी कि कैसे आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को या धन समृद्धि को स्थिर बना सकते हैं। जनरली लोगों की शिकायत होती है कि उनके पास पैसा आता तो है पर ठहरता नहीं है, मतलब आया और उसी हिसाब से वो निकल भी जाता है और हर काम के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो किस तरह से पैसे की स्टेबिलिटी को बनाए रखा जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए मैं आपको 5 उपाय बताऊंगी जो छोटे छोटे हैं, सिंपल हैं, घर में ही किए जा सकते हैं और इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं होगा। तो चलिए हम बात करते हैं उन उपायों की। आपको क्या करना है, जब भी आप बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं और अपने घर की ग्रॉसरी, किराने का सामान खरीदने जाते हैं, तो आप नमक भी खरीदते होंगे। तो आपको क्या करना है, नमक के लिए कभी भी आप 1 पैकेट मत खरीदिए या 1 जार मत खरीदिए, आप नमक के 2 पैकेट खरीदिए, ठीक है। और फिर क्या करिए, आप उसे घर में जहाँ आपका किचन हो, आपने कहीं पर कोई पेंट्री भी बनाई होगी या कोई क्लोजेट होगा, कोई अलमारी होगी जहाँ आप सामान किचन का स्टोर करते होंगे। अगर वैसे वास्तु के हिसाब से तो उसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका किचन होना चाहिए और किचन से लगी हुई आपकी पेंट्री या वो स्थान होना चाहिए जहाँ आप किचन का सामान रखते हैं। तो आपके घर में जहाँ पर आप सामान स्टोर करते हैं किचन का, उस जगह के नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में आपको ये दोनों नमक के पैकेट या जार या बॉटल आप जो भी लेकर आएँ आपको रख देना है। और आपको जब आप इस्तेमाल करने के लिए खोलें तो उनमें से किसी एक को ही खोलना है, दूसरे को नहीं खोलना है, दूसरे को रखे रहने दें। जब आपका एक इस्तेमाल करते हुए ख़त्म होने लगे तो आप फिर से 2 नए पैकेट ले आएँ और उन्हें भी नॉर्थ डायरेक्शन में जो है रख दें और फिर आप उसमें से यूज़ करना शुरू करें। पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक नमक का पैकेट या जार हमेशा ही नॉर्थ डायरेक्शन में बचा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि नमक जो है वो चंद्रमा की शक्ति को दिखाता है। ग्रहों के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से 3 ग्रह सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं धन के लिए। पहला होता है चंद्रमा, दूसरा होता है शुक्र और तीसरा होता है बृहस्पति। चंद्रमा इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को दिखाता है, माइंड को दिखाता है। और अगर इंसान मन से ही कमज़ोर हो या उसके मन में पॉजिटिविटी ना हो, उसके मन में ये दृढ़ता ना हो कि मुझे पैसा बनाना है और मैं कमा सकता हूँ और मुझे कमाना ही है, तो फिर वो बाकी शुक्र और गुरु भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। और इसलिए कुंडलियों में चंद्र कुंडली भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सारी दशाएं भी चंद्रमा से निकलती हैं। तो चंद्रमा के लिए हम देखते हैं नमक को। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 2 पैकेट खरीदें, नॉर्थ दिशा में रखें। नॉर्थ दिशा घर की नॉर्थ दिशा में नहीं, आपकी पेंट्री जहाँ हो, आपका स्टोर रूम जहाँ आप किराने का सामान रखते हैं, उस जगह के नॉर्थ दिशा में रखना है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न आप मत रखिएगा, बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है चीनी खरीदना। अब आप चीनी तो खरीदते ही होंगे, तो आप जो चीनी खरीद के लाए, आपको उसे भी जहाँ पर भी आप किराने या किचन का सामान स्टोर करते हैं वहाँ पर आपको उसको ईस्ट डायरेक्शन में रखना है, मतलब पूर्व दिशा में रखना है। मतलब भले ही आपका वो एरिया साउथ में हो सकता है, आपकी पेंट्री हो आपके घर में, और साउथ में जो एरिया हो जहाँ पर आप सामान स्टोर करते हैं, तो उस एरिया का ईस्ट वॉल या ईस्ट दिशा, पूर्व दिशा में आपको चीनी रखनी है। नॉर्थ में आपको नमक रखना है और पूर्व दिशा में आपको शक्कर या चीनी रखनी है। चीनी जो है, शक्कर जो है, वो शुक्र को दर्शाती है और शुक्र ही सारी लग्जरीज देता है। तो जितना भी जीवन में हमें बढ़िया कपड़े, ज्वेलरी, कार और सभी तरह के भोग और विलास जो है वो शुक्र से मिलते हैं। तो ये आपकी विलासिता में और लग्जरीज में वृद्धि करेंगे। तीसरा ग्रह जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बृहस्पति। बृहस्पति संपदा को दिखाते हैं, संपन्नता को दिखाते हैं और ये बढ़ोतरी को दिखाते हैं, ग्रोथ को दिखाते हैं, एक्सपेंशन को दिखाते हैं। और गुरु के लिए आपको 3 उपाय करने हैं। जी हाँ, गुरु के 1 उपाय से काम नहीं बनेगा, आपको 3 उपाय करने हैं। पहला उपाय तो आपको ये करना है कि आप एक कांच की कोई कटोरी या एक छोटी सी डिब्बी ले लें। ध्यान रखिए कांच की ही होनी चाहिए, ना प्लास्टिक की हो ना मेटल की हो, वो कांच की ही होनी चाहिए। और आपको उसको क्या करना है, आप नहाने जाने के पहले उसमें ना हमेशा हल्दी डाल के रखें। उसमें आप परमानेंटली भी हल्दी रख सकते हैं। अगर आप किसी कांच की कटोरी या कांच के पॉट में अगर आप हल्दी रखते हैं बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसका ढक्कन कांच का हो सकता है या प्लास्टिक का भी हो सकता है, ढक्कन किसी का भी हो सकता है।
तो आप उसमें हल्दी रखें और नहा कर आने के बाद आप क्या करें, उसमें हल्दी में 1 बूंद आप पानी डालें और पानी डाल के आप उसको अपनी नाभि पर जो है वो हल्दी को लगा लें। आपको ये डेली करना है, इससे बृहस्पति की शक्ति में जो है वो वृद्धि होगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको एक पीला कपड़ा लेना है बृहस्पतिवार के दिन, मतलब थर्सडे के दिन आप एक छोटा सा पीला कपड़ा लीजिए और उसमें 11 गोमती चक्र जो है ये शंख और सीपी की तरह से सफ़ेद गोल गोल होते हैं और आप इनको गूगल करिएगा, गूगल में इनकी इमेज आ जाएगी। बहुत सस्ते होते हैं, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये इतने का एक गोमती चक्र मिल जाता है। तो आप 11 गोमती चक्र लीजिएगा, इनको इस पीले कपड़े में आप बांध लीजिए। आपको ये सब काम नहाने के बाद ही करना है। नहाने के बाद आप पीले कपड़े में 11 गोमती चक्र को बांधिए और जहाँ भी आपका जो अर्निंग वाला एरिया हो, मतलब जैसे किसी की शॉप है, शोरूम है या ऑफिस है, तो उसका जो मेन डोर है जहाँ से एंटर होते हैं, जिसमें अंदर आते हैं, उस मेन डोर के ऊपर, जस्ट ऊपर आप उस छोटी सी पोटली को, जो पीले रंग की पोटली है जिसमें आपने 11 गोमती चक्र रखे हुए हैं, आप उसे दरवाजे के जस्ट ऊपर जो है कहीं रख दीजिए। उसे ऐसे रखिएगा कि वो किसी को दिखाई ना दे। मतलब जैसे कई बार होता है ना कि दरवाजे के ऊपर क्लॉक लगी हुई होती है, तो क्लॉक के ऊपर आपने पीछे ये रख दिया, या आपने कुछ और सजावटी चीज़ रखी है तो उसके पीछे आपने इस पोटली को जो है छुपा दीजिएगा। आपको ये करना है। उसके अलावा चौथा उपाय आपको क्या करना है, ये भी आपको थर्सडे के दिन ही करना है, मतलब बृहस्पतिवार, गुरुवार के दिन ही करना है। आप जब पूजा पर बैठें तो आप पूजा में पीला कपड़ा लें, उसमें आप 3 हल्दी की गांठ, 3 गोमती चक्र और 3 कौड़ियाँ लीजिए और आप इन्हें जो है बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का जाप करते हुए आप उसकी गांठ बांध दीजिए। 11 बार बृहस्पति मंत्र का जाप करें और गांठ बांध दें और उसे पूजा में रखे रहने दें। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, संपन्न हो जाए, तो फिर आप उस पोटली को वहाँ रख दीजिए जहाँ आप अपना घर का पैसा रखते हैं, वहाँ उस पोटली को रख दीजिए। ये भी आपके पैसे की स्टेबिलिटी बढ़ाने में मदद करेंगे। इन उपायों से थोड़ा आपके जो है ग्रह इम्प्रूव होना, सुधरना शुरू करेंगे। देखिए, अचानक से कुछ नहीं होता, क्योंकि इतने समय से कई तरह की नेगेटिव एनर्जीज़ बनी हुई होंगी। अब हम उन पर काम कर रहे हैं, निगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को ला रहे हैं। इट टेक्स टाइम, इसमें टाइम लगता है और साथ में इसमें फेथ भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको फेथ नहीं है तो ये चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी, और अगर आपको फेथ है तो आपको इसमें बहुत जल्दी और बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो आप इन 5 उपायों को करिएगा और आप देखेंगे आपके घर की समृद्धि में वृद्धि हो रही है, पैसे में स्टेबिलिटी आ रही है। छोटे छोटे उपाय हैं पर बहुत अच्छा रिजल्ट इन उपायों से मिलता है। आप इन्हें ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।